जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आप अपनी सियासी लड़ाई जो है वो राइट फोरम पे क्यों नहीं लड़ते, पार्लियामेंट में क्यों नहीं लड़ते और अदालत में क्यों ले आते? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, एक जज की रिजर्वेशन है और यूजुअली आपको कमेंट करने, मतलब एज इंडिविजुअल मैं कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के फैसले कोर्टों में ही हुए हैं। और जब रिवायत ये बन जाए कि असेंबली के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर डिले टैक्टिक्स हों और आप 1 महीने का काम 4 साल तक ले जाएं, आपको हमारा 4 हल्के खोलने वाला वाक़या याद है, तो फिर आप कोर्ट्स के अंदर ही जाते हैं। और कोर्ट्स के अंदर भी कोई, मैंने एज सच तो मेरी हिस्ट्री के अंदर मैंने 32 साल पुराने केसेस भी हल होते हुए अभी तक नहीं देखे, पेंडिंग केसों की है। लेकिन सियासी तौर पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन गया है और पिछले एतवार में जो सियासी हलचल भी हुई है, मेरिट पे जो फैसले भी हुए हैं, उनमें कोर्ट्स ने सारा रोल प्ले किया। तो अगर एक काम अच्छा कर रही है कोर्ट, वो बात उनकी ठीक है कि इस सियासी मसलों की वजह से आम जो केसेस हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं और एक आम पब्लिक को उसका भुगतान भरना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये सब ये है कि अब फैसले अलग अलग कटहरों में ही होते हैं। अब फैसले जमहूरी तौर पे होते भी नहीं है ना जी। जवेद लतीफ़ साहब, ये आप समझते हैं कि सियासी मामलात अगर सियासी फोरम पे तय हो जाए, इलेक्शन कमीशन भी एक फोरम है, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी एक फोरम है, तो अदालतों पर गैर ज़रूरी मुकदमात का बोझ नहीं आएगा? बल्कि मैं हामिद मीर साहब गुजारिश करूँगा कि अभी जो फैसल वाडा साहब ने कोट किया है ना कि 4 हलकों की हमने बात की थी खोलने की, एक तो वो भी गलत तरीका था, इसलिए कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं होता, यहाँ तक कि चीफ़ एग्जेक्टिव के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी हलके को वो खोल सके, कोई कानूनी तकाज़े होते हैं। अब आप जो ख़ुद बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी एक फोरम है, उसके बाद ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, आप सबको बाईपास करके आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और वहाँ से आप ये तवक्को रखें कि हमें यहाँ से मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला मिल जाए या जल्दी मिल जाए, तो फिर कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी? फिर वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत, आम बंदे के लिए वो सारा प्रोसेस और एक वीआईपी बंदे के लिए या एक ख़ुद से आप ये देखें ना मुझे बड़ा अफसोस होएगा ये बात करते हुए भी कि 4 हलकों के लिए जिस तरह धरना दिया गया और जिस तरह फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए प्रेशर बिल्ड किया गया, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का घिराव, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का घिराव, हाई कोर्ट का घिराव, सुप्रीम कोर्ट का घिराव और फिर पार्लियामेंट का घिराव, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। इसका मतलब ये एक सेकंड, लेकिन अगर आप 4 हलकों के मामले पे यस कर देते और पार्लियामेंट के अंदर ही मामला तय कर लेते तो ये भी अदालत में ना जाते। एक सेकंड के लिए ये हम नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसलिए कि चौधरी साहब, हामिद मीर साहब, अगर तो मेरे इख्तियार में होता, चीफ़ एग्जेक्टिव के इख्तियार में होता, तो वो कहता कि खुलवा दे। इनके इख्तियार में था। ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का वो रिकाउंटिंग के लिए जो उसने दरख्वास्त दी थी, इमरान खान साहब ने उसी हल्के से एक दिन पहले खुद फरमाया कि हम तो खुलवाने के लिए तैयार हैं और ख़ुद स्टे ले लिया। ये आलम है एक इनका कमिटमेंट का या इनके अमल का। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस वक्त की हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ज्वाइन कर लिया जी नाज बलोच साहबा ने, पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली। हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो अगर सियासी फोरम्स पे हों तो ज़्यादा बेहतर है, आप उनको अदालतों में ना लेके आएँ। तो अब साथ ही साथ दूसरी तरफ जो सियासी फोरम है पार्लियामेंट, वहाँ पे स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई है ताकि उस फोरम का माहौल अच्छा रहे। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आसिफ जरदारी साहब भी हैं और भी लीडर हैं। आपको लगता है कि जो सियासी फोरम है उसमें जो कमेटी बनाई गई है उसका कोई इजलास हो सकेगा और वहाँ पे ही मामला तय हो जाएंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये जो बात है कि सियासी केसेस को लेकर जाना और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मलाइन करने की जो एक रविश इख्तियार हुई है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज इसी तरीके से हम आगे एक प्रॉपर जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन करेंगे। अब बात यह जिसका जो जी चाहता है किसी के ऊपर गूगल करके कोई भी प्रॉपर्टी निकाल के और केस लेकर आप पहुँच जाएँ, इस तरह से मजाक नहीं होते। मैं समझती हूँ ज़रा सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक आपने बात कही ये एथिक्स कमेटी की, ये जो
कमेटी तश्कील दी जा रही है ये बहुत नागज़ीर है। मैं समझती हूँ इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैंने खुद भी पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच में यही बात की थी। ये तजवीज़ थी, मेरी अपनी एक पर्सनल राय थी कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ये जो मामलात हैं इनको विद इन पार्लियामेंट देखे जाए और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। एक रूल ऑफ लॉ है, नहीं तो फिर आप ताले लगा दें पार्लियामेंट को। हर चीज़ अगर फैसले बाहर ही पार्लियामेंट के होने हैं, सड़कों पे, धरनों में, इधर उधर, तो फिर पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है? इस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सिवाय सियासी तकरीरों के, सियासी डिबेट के। और एक अफसोस की बात यह कि हुकूमत अभी तक अपने अपोजिशन मोड से बाहर नहीं निकल पा रही। यही वजह है कि आप देखें कि आज मैं अभी एक और प्रोग्राम से उठकर आई हूँ, वहाँ MQM के एक रहनुमा थे, बहुत खफगी का अपना इजहार कर रहे थे। दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, इनके इत्तेहादी इनके साथ नाखुश हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है इनको अपनी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। इस वक्त कोई गवर्नेंस के ऊपर ये तवज्जो जो करनी कमेटी चाहिए। बनाई गई है इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी शामिल हैं, तो हो सकता है कि ये कमेटी के इजलास में मामला तय हो जाए।